शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 2007 की मुरलियाँ चल रही है और 2006-07 में 70 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो ये शिवरात्रि की मुरली है। बाबा ने बच्चों का जन्मदिन मनाया, बच्चों ने बाप का जन्मदिन मनाया और दोनों के जन्मदिन की खुशी मुबारक बाबा इस मुरली में सुनाते हैं। क्या करते हैं शिवरात्रि पर? तो ये शिवरात्रि की मुरली है। जागरण भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं। तो कौन सा व्रत? आज बाबा की सारी मुरली उसी पर है। आज 28/9/2025 है। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। कौन सा है सच्चा जागरण? शिवरात्रि पर जागरण करते हैं सारी रात। तो अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, कौन है? हम सभी बाबा के अति लाडले, अति सिखिलदे, परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। बच्चे तो चित्र में है, शरीर में है, और बाप तो शरीर बिना है। तो वो विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। यह बर्थडे शिव जयंती की मुरली है। तो बाबा कहते हैं ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन में बर्थडे हो। वही दिन, वही साल, ऐसे तो नहीं होगा ना। बाप और बच्चे का बर्थडे, चलो तारीख वही हो, महीना भी वही हो, पर साल तो वो नहीं होगा। कोई बच्चा, एक बच्चे ने अपने ये माता पिता के वेडिंग सेरेमनी का एल्बम देखा। तो वो एल्बम देख करके अपने आप को देख रहा, मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ? मेरे मम्मी डैडी का ये शादी का ये सभी फोटोज़ है, तो इसमें मैं क्यों नहीं हूँ? तो मम्मी से पूछता, मम्मी मैं क्यों नहीं हूँ? तो कहा बेटा तुम पैदा ही नहीं हुए थे। तो कहा क्यों नहीं पैदा हुआ था? तो फिर पिता ने कहा ठीक है, हम फिर से मनाएंगे और तुमको बीच में बिठाएंगे। हाँ, तो देखो, तो बाबा कहते हैं उस समय तो बच्चा कहाँ होगा जब माता पिता हैं, तो उनका शादी है। तो बाबा कहते हैं आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो।
तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, वह बच्चों का भी मनाने आए हो? अपना भी मनाने आए हो या केवल बाप का मनाने आए हो? क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म जन्म भी साथ है। सतयुग में भी बाबा तो साथ होंगे ना, तभी तो इतनी बाबा प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। हाँ, कितना प्यार है, जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य तो नहीं करना है ना, बच्चों के साथ साथ करना है। भगवान अकेला भी कर सकता है, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाना है। तो बाबा कहते बाबा अकेला तो नहीं कर सकेगा, बच्चों के साथ साथ करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार, इस संगम पर ही अनुभव करते हो। कौन सा प्यार? हाँ, साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार, इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, कितना गहरा प्यार है। जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो? अकेले या साथ में? अभी अकेले रहते हो, साथ में रहते हो बाबा के? क्या कहेंगे माताएं, बोलो? साथ में। तो अकेले या साथ में? तो हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम तो बाप के साथ कंबाइंड है, केवल साथ रहते नहीं हैं, केवल कंपनी नहीं है, परंतु कंबाइंड है, जुड़े हुए, अलग हो ही नहीं सकते। कंबाइंड है, कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। साथ जन्म है, साथ रहते हो, और आगे भी क्या वायदा है? साथ रहते हो, साथ जन्म है, तो आगे का वायदा क्या है? आगे का वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे अपने स्वीट होम। यही वायदा है ना, कि पीछे रह जाएंगे, बाबा के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा तो वायदा नहीं है ना। तो साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? इतना प्यार जो बाप बच्चों का हो, जो साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साथ है। चाहे विदेश में है, चाहे देश में है बच्चे, लेकिन साथ है ना। आप लोग साथ हो ना बाबा के? देखो तीनों आ गए हैं, हमारे माइकल, जो और फ्रैंक, तीनों ही सदा साथ हो ना बाबा के। चाहे ऑस्ट्रेलिया में भी हो तो भी तीनों ही बाबा के साथ हो। तो बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ हैं और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हो। चाहे सम्मुख मना रहे हो, क्योंकि उस समय बाबा को देखते भी थे इंटरनेट के द्वारा, तो चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हो। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं। अब क्या बाबा देख रहे हैं चारों ओर? कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं।
अगर स्विच खोलते हैं, बाबा टीवी का स्विच वतन में खोलते हैं, तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। तो बाबा के बच्चे जहाँ भी हो, जिस भी देश में हो, शिव जयंती तो ज़रूर मनाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुणा बधाई दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव है, फेस्टिवल है शिव जयंती का, तो वास्तव में उत्सव का अर्थ ही क्या है? उत्सव किसको कहते हैं? उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। उत्सव उत्साह दिलाता है, तो उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मना रहे हो ना। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। तो आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को भी मुबारक दे रहे हैं। अब बताओ किस को याद किया होगा बाबा ने? कौन से भक्त को याद किया होगा आज के दिन? जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। क्योंकि हम कौन सा जागरण करते हैं और व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं और भक्ति मार्ग में जो करते हैं, कॉपी किया है ना, लेकिन वो एक दिन का करते हैं और हमारा ये पूरा संगम युग है। तो बाबा कहते हैं जिसने आपकी इस विचित्र जन्म दिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है, उस भक्त ने जिसने शुरू किया होगा ये सब। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते हो और उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को भी मुबारक दे रहे होंगे। अब कौन ऐसा बच्चा होगा जिसने ये शुरुआत की है, तो बाबा उसको मुबारक दे रहे हैं। तो आज उस बच्चे को भी मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पाठ बजाया है। देखो हर बात को कॉपी की है। जो हम शिवरात्रि पर करते हैं उसको पूरी कॉपी की है भक्तों ने, हर बात में कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। वैसे भी अकल चाहिए, पकड़े गए तो कहा जाता है ना, कॉपी किया तो पकड़े भी जा सकते हैं। अकल चाहिए गुप्त गुप्त, तो कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। पहली कॉपी क्या की? व्रत रखते हैं। वो व्रत खाने पीने का रखते हैं। ये आज के दिन नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे कहते हैं। वो व्रत खाने पीने का रखते हैं। भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। हमारी वृत्ति अच्छी बने इसीलिए आज व्रत रख रहे हैं, और उसमें ये सब चीज़ें और तामसिक चीज़ें ये सब नहीं खाएंगे। तो इसी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने लिए रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया है? हमारा तो सदा ही सात्विक है भोजन, तो उसकी तो व्रत की तो बात ही नहीं है। तो हमने कौन सा व्रत लिया है? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते हो। एक ही बार व्रत लिया। सात्विक भोजन का व्रत तो वो तो शुरू में ले ही लिया, परंतु और कौन सा व्रत लिया? एक ही बार व्रत लिया। कौन सा? पवित्रता का। बाबा के बच्चे बने और हमने प्रतिज्ञा की हम पवित्र और योगी रहेंगे। तो पवित्रता का व्रत जन्म होते ही लिया। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है वो हाथ उठाओ। देखो, हाँ
हाथ उठाओ भाई, पक्का व्रत लिया है पवित्रता का? हाँ, किसका हाथ नीचे तो नहीं है? देखो नीचे हो तो थोड़ा संकोच है क्या? ठीक, बहुत अच्छा। जिन्होंने पक्का लिया है वो हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का? बाबा फिर से पूछते पक्का? तो सब ने हाथ उठाया। अच्छा, अब दूसरा भी प्रश्न है। ये तो व्रत तो पक्का उठाया पवित्रता का। अब और प्रश्न। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अब आगे क्या होगा? कौन सा व्रत? लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी है ना? 5 साथी है, काम विकार के 5 साथी है, ठीक है ना? कान दिलाओ, हाँ वो भी साथी है ना? अच्छा, 5 का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? चलो, हाँ, क्रोध भी नहीं करेंगे, ठीक है, लोभ भी नहीं करेंगे, पर मोह और अहंकार, अब बताओ तो बाबा कहते उसका भी व्रत लिया है या नहीं? और फिर आलस्य पर, ये भी 6 विकार कहते, आलस्य भी है, मद भी कहते, आलस्य भी है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या, हाँ, अंश मात्र भी अगर अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है। पवित्रता आपकी जन्म, हाँ, जन्म पवित्र, आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है। प्यूरिटी रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है, प्रॉपर्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। चलो, और भी कई छोटे, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होगा, पर उनके बाल बच्चे तो बहुत है ना। तो बाबा कहते हैं छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है, ऐसे तो नहीं है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 है उन्हें भल साथी बनाओ? वो भी तो है, खाली काम विकार की बात नहीं, क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य अलबेलापना, कितने सारे हैं विकार, उनके बाल बच्चे, उन्हें भल साथी बनाओ। हाँ, ये तो छुट्टी नहीं मिली है बाबा से। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को भी नहीं कहा जाता, ब्रह्मचर्य को भी पवित्रता केवल नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हो ना बाबा के साथ, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, हाँ, काम विकार को हमने पूरा जीता है, ये मुख्य विकार तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो है विकार वो मनसा संकल्प में आ जाते हैं। बाबा को कहते हैं मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं। मनसा में आते हैं केवल, वाचा में नहीं आते हैं। और मनसा को तो कोई देखता नहीं है, तो अंदर में कुछ और छोटा मोटा विकार आया, मन में केवल आया, वो तो किसको पता भी नहीं चलेगा, कोई तो दिखाई नहीं देता। और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, इसीलिए वो नहीं छोड़ा है। बाल बच्चे प्यार होता है ना छोटे छोटे बाल बच्चों से, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है पर आ जाता है। ये बाबा को कहते हैं बच्चे।
बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है मानो आपके पास, तो आपने दरवाज़ा खोला है तब तो आता है ना। आपका दरवाज़ा खुला होगा तो अंदर आ जाएगा, अब दरवाज़ा बंद है तो अंदर कैसे आएगा। तो बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तब तो आता है ना। तो दरवाज़ा खोला क्यों है, और विकारों के लिए दरवाज़ा खोला क्यों है। कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है। कौन सा दरवाज़ा खोला है, कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है। तो कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आह्वान करना, और विकारों का आह्वान करना अगर कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है। पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है। बर्थडे का वरदान याद है, क्या दिया, पवित्र भव योगी भव। ये वरदान पहला पहला मिला, ब्राह्मण जन्म लिया, बर्थडे मनाया। तो सभी को वरदान याद है ना, पवित्र भव योगी भव याद है, हाँ भूल तो नहीं गए हो। पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, पवित्र भव का वरदान केवल एक विकार के लिए नहीं दिया है, पांचों का दिया है। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं, बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो। बर्थडे की सौगात भी लाए हो या खाली हाथ आए हो। 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं। 2007 में 70 वर्ष पूरे हुए, तो 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना। 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे भी आए हो, अब 70 वर्ष पहले तो केवल उस समय दादियाँ ही थी और तो सब बाद में ही आए हैं। तो चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना। कभी भी आए हो, जैसे ही आए बाबा के कर्तव्य में साथी बन गए, तो कर्तव्य में तो आप साथी हो ना, साथी तो हो ना। चाहे आज पहली बार आए हो, पहली बार आए हुए भी उस समय बहुत होंगे, तो पहली बार बाबा से मिलने आए हो। जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं वो लंबा हाथ उठाओ, बाबा ने उस समय हाथ उठवाया। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, चाहे 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो, क्या कहलाते हम सभी अपने को, ब्रह्मा कुमार कुमारी या पुरुषार्थ कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ब्रह्मा समान, कुमार कुमारी या पुरुषार्थ कुमार कुमारी, क्या कहलाते हो। कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहलाते हो क्या। ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो। पीके माना पुरुषार्थ कुमार, तो पीके लिखते हो या बीके लिखते हो। हाँ भाई, पी और बी में थोड़ा फर्क है, वो पी वो बी। तो बाबा कहते हैं पीके लिखते हो या बीके लिखते हो, कंबाइंड। हाँ, तो वायदा क्या है, साथी रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा के साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं तो कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कंबाइंड हो सकते अगर समानता नहीं है। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो। बाप दादा ने देखा है
जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वो 70 वर्ष का सम्मान समारोह भी मनाते हैं। सम्मान समारोह भी मनाते हैं, सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, हाँ पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो। कई बनाते हैं ना, 60 वर्ष मेरे पूरे हुए, 75 वर्ष पूरे हुए, प्लैटिनम जुबली हुई, शरीर का जन्मदिन मनाते हैं। तो ये 70 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो। उसमें सौगात क्या देंगे? सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे, क्या सौगात देंगे? क्या सौगात लाई हो? चलो चांदी का ग्लास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है, अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। हम बच्चे कौन है? बाबा की आशाओं के दीपक। तो बाबा को आज के दिन शुभ आशा है बच्चों, आशाओं के दीपकों प्रति। क्या आशा है बाबा को? वो शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना माना क्या? अगर बाबा बताए और आप सुनेंगे तो बताना और सुनना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना, ऐसे? या एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया? तो एक कान से सुनना और दिल में समा देना, ऐसे? निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। चलो नहीं निकालेंगे, याद रहेगा बाबा ने ऐसे कहा, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वो शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बताओ, कांध हिलाओ, टीचर्स कांध हिलाओ। अच्छा, झंडा लहरा रहे हैं विदेशी लोगों ने, झंडा लाया होगा तो झंडा सबको दिया या औरों को भी दिया होगा, जिनकी विंग्स की मीटिंग होगी तो झंडा ले आए, और सबको भी दी होगी शायद, झंडा दिया होगा छोटा, तो सब झंडा हिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा झंडा हिला रहे हैं, डबल फॉरेनर्स बताओ, अपने को बांधना पड़ेगा। अगर जो बाबा ने आश बताई है और आपने वायदा किया वो आश पूरी करेंगे, तो बाबा कहते हैं अपने को बांधना पड़ेगा, वो आश पूरी करनी पड़ेगी। तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं कहो, क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। आलस्य, अलबेलेपन और बहानेबाजी का खेल बाबा ने 70 साल देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष होंगे ज्ञान में जो इसको भी, लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों के खूब देखे। कौन से खेल? अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के, ये 3 खेल बाबा ने खूब देखे बच्चों के। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हो। तो आज बाप दादा ने इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। तो आज क्या देखना चाहते हैं बाबा? इन 3 जो बातें हैं वो हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? समझो गुस्सा आ गया, थोड़ा लोभ आ गया, हाँ थोड़ा अभिमान आ गया, तो कारण क्या बताते हैं? कहते हैं बाबा को एक
ट्रेडमार्क दिखाई देती है। ट्रेडमार्क माना जैसे सभी के अंदर ये वो है, बहानेबाजी और आलस्य, और ये ट्रेडमार्क हर एक के अंदर बाबा देखते हैं। क्या ट्रेडमार्क देखते हैं? कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं, कौन से बोलते हैं, ये तो चलता है, ये तो चलता है, हाँ ऐसे कह देते, ये तो चलता है। पता नहीं किसने चलाया है, ये तो चलता है कहना का मतलब क्या है? पर चलाया किसने? पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये होता ही है। ऐसे कहते हैं बच्चे, अगर नई बात थोड़ी कि ये तो होता ही है। हाँ भाई, किसको भाई क्रोध क्यों कर रहे हो? तो बोले सब क्रोध करते हैं ना, कौन नहीं करता है? तो चलता है, तो चलता है। हाँ तो देखो बाबा कहते हैं ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो होता ही है। ये क्या है? अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करना है ना, ये भी तो करता है। फिर और क्या कहते हैं? ये भी तो करता है, इसके अंदर भी गुस्सा है। किसमें गुस्सा नहीं है? मैंने किया तो क्या हुआ? हाँ ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ। मैंने रॉन्ग किया ये नहीं कहेंगे, मैंने गुस्सा किया ये नहीं कहेंगे, कहते ये तो चलता है, सभी करते हैं, कौन सी नई बात है, सब करते हैं। तो इसलिए मैंने किया तो क्या गलत किया? हाँ मैंने रॉन्ग किया वो नहीं कहेंगे, मैंने गुस्सा किया मुझे नहीं करना चाहिए गुस्सा, ये नहीं कहेंगे, तो बहाना दे देंगे, सभी करते हैं। ये भी तो करता है, हाँ ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, तो मैंने किया तो क्या हुआ? मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ। मैंने रॉन्ग किया ये नहीं कहेंगे, हाँ मेजॉरिटी यही कहते, इसने ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। हाँ जिसको कहेंगे जस्टिफाई करते, मैंने गलत नहीं किया अगर गुस्सा किया तो। दूसरे पर दोष रखना तो बहुत सहज है, ये ना करे तो नहीं होगा, इसने ऐसे किया ना इसीलिए क्रोध किया, अगर ये नहीं करता होता तो मैं क्रोध नहीं करता, तो दोषी कौन? दूसरा। ये न करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वो नहीं होगा ना, वो नहीं होगा क्या? बाबा ने जो कहा कि क्रोध नहीं करना वो नहीं होगा क्या? उसने ऐसे किया इसीलिए ये हुआ, ऐसे कहा, वो करे तो होगा। हाँ बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? बाबा ने जो कहा उनका नहीं सुनना है, पर उसने किया ना इसीलिए मैंने किया। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा क्या कि उसने अगर किया तुम क्रोध करो? बाबा ने तो नहीं कहा है। तो बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के। हाँ देखो मैं देखूंगा क्या करोगे आप, क्या करोगे, मैं करूँगा, क्या करोगे, भी तो कितना बड़ा रोब है, पता नहीं किसको दिखाता है। रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया काम विकार का, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहते हैं वो याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, तो ये बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती है। कौन सी 3 बातें? हाँ अलवेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, ये 3 बातें जो 4 विकारों को हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार सामने आते हैं तो उनका सामना तो करना ही है। संस्कार का सामना नहीं, हाँ ये संस्कार का सामना नहीं, किसी ने कुछ कहा मैं भी जोश में आ गया, मैंने भी कुछ कह दिया, ये संस्कार का सामना है। तो उसी समय ये नहीं कहो मुझे भी तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस समय क्या समझो, ये मेरा पेपर है,
ये मेरी परीक्षा है, तो ये मेरा पेपर है, ये समझो। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य। हाँ, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य। हाँ, पूज्य हमारा पूज्य स्वरूप की पूजा होगी। सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, और वो भी ये संगम युगी जन्म कितना छोटा जन्म, फुल जन्म भी नहीं है, पूरी आयु नहीं है। ज्ञान में आए होंगे तो कितने साल हो गए, तो पूरी आयु भी नहीं, लेकिन एक छोटा जन्म, और वो भी पूरी आयु नहीं, छोटा जन्म है ना। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, ये गेगे नहीं चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, कितने सब गेगे हो गए ना। बाबा कहते ये गेगे नहीं चाहिए। गेगे कौन करते हैं? छोटे बच्चे। आप छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, छोटे बच्चे गेगे करते हैं ना, वो बोलना अभी सीखे नहीं है, तो वो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, क्या बोलते, गेगे करेंगे ना, उनके मुख से लार भी निकलती रहती है, गेगे करते हैं। तो गेगे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो। 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो तो 3-4 मास के बच्चे गेगे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो गए, हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते हैं, क्योंकि बाप दादा ने देखा है। बाबा क्यों हाथ नहीं उठवाते इसमें? क्योंकि बाप दादा ने देखा है, हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। यहाँ तो हाथ उठाया, बाबा कहेंगे टीवी में देखो, टीवी में दिखाओ हाथ उठाया है, तो बाबा याद कराएंगे। लेकिन बाबा कहते हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? पहाड़ को भी रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? क्योंकि संकल्प तो बहुत अच्छी अच्छी करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। हाँ, बाप दादा को अच्छा लगता है बच्चे संकल्प करते हैं। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, बाबा ने छोड़ दिया, 70 वर्ष तो हो गए, हल्का छोड़ा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। अचानक आजकल क्या क्या हो रहा है। हाँ, हमको तो बता रहे थे, छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, बड़ों को तो छोड़ो, छोटे बच्चों को हार्ट अटैक, बताओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। कितना समय आप को जीता है, उसके आधार पर आपकी प्राप्ति है। अच्छा अभी अभी कर लेंगे, हाँ अच्छा अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है। कि भले को हाँ अच्छा अभी कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का हिसाब है। क्योंकि प्राप्ति तो हरे क्या चाहते हैं, अभी हाथ उठवाते हैं तो कोई राम सीता बनेगा? अगर बाबा हाथ उठवाए राम सीता कोई बनेगा? जो राम सीता बनना चाहते वो हाथ उठाओ। देखो एक हाथ उठा रहा है, फिर नीचे कर दिया भूल गया। तो जो राम सीता बनना चाहते हाथ उठाओ, राम सीता बनेंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। चलो किसी ने हाथ उठा भी लिया, तो बाबा ने कहा क्यों लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे? डबल फॉरेनर्स में कोई, डबल फॉरेनर्स में क्या, ये
कहाँ गया? इसमें मेरा खत है ही नहीं, चौथा पांचवा पेज है ही नहीं क्या? है कि? हाँ, सॉरी। तो बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स में कोई हाथ उठाता है? डबल फॉरेनर्स से बाबा ने पूछा, कोई हाथ उठाता है? किसी भी डबल फॉरेनर ने हाथ नहीं उठाया। राम सीता बनेंगे। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल के संस्कार है, तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं, भावना नहीं। अब 63 जन्म के तो संस्कार इमर्ज कभी होते हैं, तो फिर कहते हैं हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, ये संस्कार है 63 जन्मों का, इसीलिए हो गया। तो बहुत काल का हिसाब है ना, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, एक बात सबको बहुत अच्छी आती है। कौन सी बात सबको अच्छी आती है? बाप दादा ने बातें नोट की है, क्या क्या बच्चे बोलते हैं। अपनी हिम्मत नहीं होती है ना, तो क्या कहते हैं, महारथी भी तो ऐसे करते हैं। बताओ, महारथी ऐसे करते हैं। तो बाबा ने देखो कितना सुंदर जवाब दिया, महारथी भी तो ऐसे करते हैं। हमने किया तो क्या किया, क्या हुआ? हमने भी किया, क्या हुआ? लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करते हैं उस समय वो महारथी हैं? वो महारथी है और गलती की तो महारथी थोड़ी हुआ वो। तो महारथी है उस समय, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? वो तो उस समय महारथी नहीं है। अगर उसने भी गलती की तो उसको तो नाम ये क्यों खराब करते हो महारथी? उस समय वो महारथी है ही नहीं। तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, ये अपने को धोखा देना है। वो महारथी है ही नहीं उस समय। दूसरे को देखना तो सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की तो नजर बहुत तेज है। ये क्या करता, वो क्या करता, वो क्या करता, और मैं क्या करता हूँ वो तो देखते ही नहीं। अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वो हाथ उठाओ। अब भाई सब हाथ उठाओ। फिर बाबा कहते हैं बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। दृढ़ हाथ है या चालू? बस हाथ उठाया। हाँ, दृढ़ हाथ है या चालू? चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। चालू माना चलता है, चलो हाथ तो उठा लिया ना। चालू संकल्प भी होता है, दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया ना, दृढ़ उठाया है। सब मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। हाँ भाई, मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। देखो हाथ उठ रहा। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठे हैं। शांतिवन में देखते ना, सब मधुबन वाले ही होते हैं जो वो उसके अंदर बैठते हैं। क्यों ना कुछ साउंड, लाइट, टाइपिंग वाइपिंग जो भी, मतलब सब अंदर ही बैठ करके करते हैं। तो मधुबन वाले यहाँ सामने मधुबन वाले बैठे हैं। बहुत नज़दीक बैठने का चांस मिलता है मधुबन वालों को। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश हैं।
हाँ, मधुबन वाले आगे बैठते हैं, बाप दादा खुश है। पहले बैठे हो तो पहले ही रहना, तो कहते हैं आगे बैठे आगे बैठे आगे बैठे, तो सदा ही आगे ही रहना ना। पहले बैठे हो पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापुर से आपके भक्त, सतो रजो तमो गुणी, तीनों प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। कितनी लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करते हैं, वो भी करेंगे। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। भैया रोज पूजा करते, चलो आज मैं थक गया, आज पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ हमने बहानेबाजी की तो हमारे भक्त भी ऐसे ही करेंगे द्वापर कलयुग में। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना, उल्टी कॉपी करते हैं। दूसरे भी जब ब्राह्मण आएंगे हम लोगों को भी देख के कॉपी करते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दिया, वो तो है, अब कोई ने किसके ऊपर झूठी बात कह दी, वो बात है नहीं, लेकिन झूठा आरोप लगा दिया, तो झूठी बात कह दी। तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, मैंने ऐसे किया ही नहीं, और ये झूठ बोल रहा है कि मैंने किया या कहा। तो क्रोध पर झूठ पर क्रोध आता है। लेकिन देखो बाबा उसमें भी लेकिन कहते हैं, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया। हाँ, बाबा से वेरीफाई कराया, बाबा मैंने ऐसे किया ही नहीं है, ये क्यों मेरे ऊपर ऐसे झूठ बोल रहा है मेरे लिए, बाबा मैंने ऐसे कराया नहीं। और बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, तुमने नहीं किया। तो सच्चा बाप आपके साथ है ना, आप क्यों फिक्र करते हो, आप क्यों डरते हो, क्यों क्रोध आना चाहिए। ठीक है, सच्चा बाबा आपके साथ है, सच्चा बाबा आपके साथ है। तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है। भले सारी दुनिया झूठी है, वो झूठ बोल रही है आपके लिए, पर बाबा आपके साथ है क्योंकि आप सच्चे हो। क्योंकि एक बाप आपके साथ है तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है, आप हार नहीं खाएंगे, विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है। दिखाते हैं ना, पांडवों के साथ भगवान था, तो चाहे कितनी भी अक्षोणी सेना थी कौरवों की, लेकिन विजय तो पांडव ही बने क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना। आप कह रहे हो वो झूठ बोल रहा है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों। नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ इतना, बाबा कहते बढ़ाते क्यों। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ क्या गीत गाओ, ये हुआ ये गीत नहीं गाओ। कौन सा गीत गाओ, अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है, बहानेबाजी को खत्म करेंगे। दोनों हाथ उठाओ, हाँ करेंगे, दोनों हाथ उठाओ, देखो बहानेबाजी को हाँ खत्म करेंगे। दोनों हाथ उठाओ, हाँ अच्छी तरह से हिलाओ। वो फिर उनको एक हाथ में झंडी थी ना, तो बाबा कहते हैं हाँ अच्छी तरह से झंडी हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हैं, जो वह बाहर देख रहे हैं वो इंटरनेट पर, तो बाबा कहते हैं वो भी, बाबा उनको भी देख रहे हैं, वो भी हाथ हिला रहे हैं। तो अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हो हाथ हिलाओ।
आप तो हिला रहे ही हो, पर वो भी हिला रहे हैं जो टीवी द्वारा देख रहे हैं। अच्छा, सभी नीचे करो, हाथ नीचे करो, हिलाते ही रहे। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। हाँ भाई, सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा, अच्छा, हाँ बाबा फिर कहते अच्छा, अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो। बैठो भाई। बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। ये अंदर में सोचो। क्या सोचो? बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। ऐसा दृढ़ संकल्प हो। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। फिर बाबा ने बिठाया होगा। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे बढ़ने वाले, आगे से आगे उड़ते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकीलदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वो अल्पकाल के लिए लेता है। चलो लेने का संकल्प है, मुझे मिले इनसे, तो अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। स्लोगन, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। अब वो तो कच्चा फल होगा ना, मीठा तो नहीं होगा वो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ के अंतर्गत पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न हो, कोई भी समय साधारण याद न हो। स्नेह और शक्ति
दोनों रूप कंबाइंड हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।